नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा की 11वीं कविता जो है 11th जो है समय की पहचान, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, और इनका हम छोटा सा परिचय बाद में करेंगे। पहले मैं ये समझा दूं कि समय की पहचान, इसका अर्थ क्या है। आप लोगों को क्या लगता है कवि क्या बताना चाहते हैं हमें? तो ये तो सोचने की बात नहीं है, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। समय की पहचान अर्थात वो समय के बारे में बता रहे हैं कि समय का किस तरह सदुपयोग करना है हमें, और हमें क्या है समय को नष्ट नहीं करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, और हमें जो है जितना समय मिलता है उस समय तक जो है हमें परिश्रम करना है, हमें क्या है सफलता की राह पर चलना है, क्योंकि ये समय फिर पलट कर नहीं आता। ठीक है, जो भी हमें समय मिलता है उसमें हम क्या है हमारा कार्य समाप्त करना चाहिए। हम क्या करते हैं, टालते हैं, आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं फिर परसों देखेंगे। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, समय के दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि हमें क्या है समय का क्या है सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम समय को महत्व देंगे तो समय हमें महत्व देगा, अर्थात समय हमें महत्व देगा, अर्थात क्या हम जो परिश्रम करेंगे, हम जो भी कार्य करेंगे वो समय आगे हमें बता देगा कि हम किस तरह से सफलता की राह पर चलते चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समय को क्या करना है, समय का हमें कैसे सदुपयोग करना है या फिर दुरुपयोग आप कैसे कर रहे हैं, ये कवि बताना चाहते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ लें। ठीक है, कवि सियाराम शरण गुप्त का जन्म 14 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिड़गांव में हुआ था, अर्थात 4 सितंबर 1895 जो है मध्य प्रदेश के झांसी के चिड़गांव में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। तो इनके पिता का नाम क्या था? रामचरण कनकने, और माता का नाम कौशल्याबाई था। ये हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्हें गुजराती, अंग्रेज़ी तथा उर्दू भाषा सीखी। तो अब जो है उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ही क्या की, प्रारंभिक शिक्षा अर्थात क्या प्राइमरी शिक्षा के बाद जो है उन्होंने जो है गुजराती सीखी, अंग्रेज़ी सीखी और उर्दू भाषा सीखी। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे और उनकी प्रमुख रचनाएं जो है, अब वो महात्मा गांधी के साथ क्या है उनके आश्रम रहने लगे। और अब उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, कौन सी है? अनाथ, विषाद, आत्मोत्सर्ग, मणिमयी, बापू, नकुल आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रह चुकी हैं। लंबे समय तक क्या है उन्हें कुछ बीमारी लगी हुई थी या बीमारी आ गई थी, जिसके कारण जो है 29 मार्च सन 1963 में उनका निधन हुआ, अर्थात 29 मार्च 1963 में उनका क्या है निधन हुआ, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो है इनका इतना ही संक्षिप्त परिचय है। अब उन्होंने जो है समय की पहचान के बारे में बताया, उनका आशय भी हम देखें तो यहाँ पर पाठ का आशय बताया गया है, वो हम अंतिम पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर भी एक दिया है, समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है। इस कविता द्वारा छात्र समय की पहचान करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने समय के बारे में बताया है कि कितना महत्वपूर्ण है समय हमारे लिए, हमारे जीवन में जो है समय का कितना महत्वपूर्ण एक अंग है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें समय का क्या है महत्व करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जैसे ही समय मिलता है हमें अपने कार्य में लगना चाहिए, वो अपना कार्य समाप्त करने तक भी क्या है समय समय तक अपने कार्य को चलाते रहना चाहिए। ना कि आज कुछ कार्य है, हमारे पास कुछ काम है और हमने कह दिया चलो कल देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से कल आता है, कल आने के बाद हम कहते हैं हाँ देखेंगे परसों, 2 दिन के बाद देखेंगे, फिर 3 दिन के बाद। अब मैं उदाहरण के तौर पे तुम लोग को ही ले लेती हूँ, 10वीं कक्षा के बच्चों को। ठीक है, अब जो है इतने सारे विषय है तुम लोग को पढ़ने के लिए,
ऑनलाइन में तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता होगा, जो क्लास में आप लोग समझते हो उससे थोड़ा कम ही तुम लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन जो परिश्रम कर रहा है, समय को देखते हुए कि हमारे पास समय नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए, तो उसकी सफलता उसे क्या है, समय बता देगा। ठीक है, वो जिस तरह से क्या कहेंगे, पढ़ाई कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो जो है समय को 1 मिनट बोलो या 1 क्षण के लिए भी क्या है नहीं गंवाता, और अपनी पढ़ाई जो है करता जा रहा है। तो आगे चलकर जब परीक्षा आएगी तो वो समय जो है उसे क्या है, उसका सदुपयोग बताएगा, अर्थात उसका जो है क्या कहेंगे, सफलता उसकी वो बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि उसने एक क्षण भी क्या है गंवाया नहीं है। तो इसी तरह अगर कोई जो विद्यार्थी है, चलो भाई आज किधर पढ़ने का है, चलो कल देखेंगे, चलो कल 2 दिन के बाद देखेंगे, अगर ये सोच के वो पढ़ाई को पीछे कर रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, दुरुपयोग कर रहा है, समय का दुरुपयोग कर रहा है, और सिर्फ मोबाइल लेके बैठा है, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल में चैट कर रहा है या फिर फिल्में देख रहा है, तो ये क्या है, उसका दुरुपयोग कर रहा है समय का। तो फिर समय उसे नहीं मिलेगा, वापस वो समय पलट कर नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चों मेरी विनती है, जैसे ही आप लोगों को, अब तो पूरा दिन आप लोग घर में बैठे हैं, तो क्या है एक एक विषय पर आप लोग क्या है पढ़ाई का आरंभ शुरू करो, और जो भी एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जो भी तुमको नहीं समझता 1 से 3 से 4 बार पढ़कर आप लोग उसको समझने का प्रयास करो, और क्या है अपनी सफलता तुम खुद बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है, समय को तुम क्या हो करोगे, समय का सदुपयोग करोगे, तो तुम क्या है सफलता की राह पर चलोगे, और तुम्हारा जो परिणाम आएगा, तुम्हारा जो भी परिणाम आएगा, अर्थात तुम्हारा जो भी रिजल्ट आएगा, वो क्या है, वो परीक्षा के बाद ही आएगा कि तुमने कितना समय का सदुपयोग किया है। तो यहाँ पर जो है कवि बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि समय का क्या है, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तो यहाँ पर पहले मैं पढ़ूँगी पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ पढ़ूँगी, उसके बाद जो है आप लोगों को समझाती जाऊँगी। ठीक है, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई नहीं भी पाता। अब यहाँ पे उद्योगी अर्थात परिश्रम करने वाला, परिश्रम से जो काम करते हैं उनको उद्योगी कहा है। सुसमय अर्थात अच्छा समय। ठीक है, सौख्य अर्थात सुख। ठीक है, यहाँ पे 3 का अर्थ यहाँ पर बताया है। तो कवि कहते हैं जो परिश्रमी है, जो भी परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसे समय नहीं मिलता। ठीक है, अर्थात उसे समय वो इतना काम में, इतना कार्य में व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का दुरुपयोग करना ही नहीं मालूम। ठीक है, कुछ भी समय मिले तो वो क्या करेगा, कार्य करेगा, थोड़ा सा भी समय मिले तो वो क्या करेगा, कार्य। ये परिश्रम की निशानी है। जो परिश्रम करता है वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, उससे जो है समय मिलने की देरी होती है, सिर्फ समय प्राप्त करना चाहता रहता है। एक समय कुछ ऐसा क्षण भी मिला तो वो क्या करेगा, प्रयास करेगा कि अपना कार्य यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि परिश्रम को क्या, जो परिश्रम है, जो भी परिश्रम व्यक्ति है, उसे क्या है, समय मिलता ही नहीं है, अच्छा समय मिलता ही नहीं है। ठीक है, वो जो है हर एक क्षण, हर एक पल जो है कार्य ही करता रहता है, अपने को काम में ही व्यस्त रखता है, अपने आप को बिजी ही रखता है, उसे समय कहाँ मिलता है। ठीक है, और जो समय नष्ट करता है, उससे समय को जो बिना कार्य या बिना कार्य व्यर्थ करता है, बिना काम के व्यर्थ करता है समय को, तो वो क्या है, बेकार नष्ट करता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। अब कवि यही कह रहे हैं, जो परिश्रमी है, जो भी मेहनती है व्यक्ति, वो क्या है, उसे क्षण समय, क्षण भर के लिए भी मिल जाए तो वो क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, और उसे क्या है,
कार्य करके क्या है सफलता की राह पर चलेगा, अर्थात उसे सुख मिल जाएगा। मगर जो समय को नष्ट करता है, बेकार करता है, कार्य नहीं करता और व्यर्थ ही समय को गंवाता है, तो वो क्या है कभी भी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, उसे कभी मन को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं। अब दूसरा, आलस ही है ये करा रहा है सभी बहाने, आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। अब कवि कह रहे हैं जो भी हम करते हैं, आलस का अर्थ है लेजीनेस, तो यहाँ पर जो भी काम न करने के लिए हम क्या करते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं। हमें किसी ने कुछ काम कहा तो हम क्या करते हैं, हमें बहाना ढूंढते हैं, वो काम नहीं करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं। नहीं मुझे आराम नहीं है, मुझे कुछ काम है, ठीक है, मुझे आज बोर हो रहा है, कुछ भी ऐसे बहाने ढूंढते हैं, हमें कहीं जाना है। तो ये क्या है, लेजीनेस, आलसपन है, जो हमें क्या है वो काम करने से रोक रहा है, अर्थात हम वो काम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि तो ये जो काम नहीं करते इसे क्या कहते हैं, कामचोर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो काम नहीं करना चाहता, जो बहाने बनाते रहता है कि मुझे बाहर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और काम है, ये सब क्या है बहाने करते हैं हम वो काम न करने के लिए। तो ये कामचोरीपन हो गया, कामचोर कह सकते हैं हम। अगर हमें कोई कार्य करना है उस समय हमें क्या है, आलस आती है। अब तुमको ही ले लो, जब पढ़ाई करो करके माता पिता कहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अभी नहीं, मैं फिर कभी पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं शाम को पढ़ूंगा। ये क्या है, आलस है। ये उसके लिए आप क्या करते हैं, मुझे आराम नहीं लग रहा, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या मुझे बाहर जाना है। कुछ बहाना ढूंढते हैं माता पिता के पास कि पढ़ाई से मन चुराने के लिए। तो यही कवि कह रहे हैं कि ये सब कौन करा रहा है, ये आलस करा रहा है, अर्थात लेजीनेस करा रहा है कि तुमको वो कार्य न करने पड़े। तो आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए बहाने ढूंढते हैं। तो अर्थात कार्य करने के लिए क्या है, तुम्हें रुचि नहीं होती। ठीक है, तुम लोग को क्या है, वो काम को टालना चाहते हैं, तुम लोग किसी ना किसी बहाने क्या है उस काम को टालना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, बहाने ढूंढते हैं। एक तरह से क्या है, आलस आती है, या फिर तुम्हें रुचि नहीं होती, या बहाने ढूंढते हैं उस काम को टालने के लिए। तो इस तरह, परंतु अगर हम वह काम जो हमें दिया गया है वो नहीं करेंगे तो ऐसे ही काम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब जो है अब कोई काम हमें दिया है और हम नहीं कर रहे हैं, खास करके ऑफिसों में देखेंगे आप, दफ्तरों में एक फ़ाइल रखेगी, तो वो जो भी व्यक्ति है फ़ाइल चेक करने वाला, अगर वो कहता है चलो आज नहीं, आज बहुत बोर हो रहा है, कल देखेंगे, फिर कल दूसरी फाइल आ जाएगी, फिर वो सोचेगा चलो 2 ही है ना, देखेंगे, फिर समय मिला तो देखेंगे, फिर तीसरे दिन तीसरी फाइल आ जाएगी। ऐसे होते होते वो क्या होगा, काम बढ़ जाएगा और बाद में क्या है, हमारे ही ऊपर क्या हो जाएगा, बोझ आ जाएगा, हमको ही क्या होगा, बर्डन होगा। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, अगर हम वह काम जो हमें दिया गया है वो नहीं करेंगे तो ऐसे ही काम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं जो भी कार्य काम करने हैं अभी करो, कल का क्या होगा किसे पता। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो भी हमें काम दिया जाएगा तो उसे जो है अभी इसी वक्त करना है, कल या शाम या बाद में ये नहीं टालना है। जो भी कार्य है वो अभी और इसी वक्त करेंगे, क्योंकि कल का क्या पता, क्षण भर का भी पता नहीं होता हमें। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं पढ़ने के बाद मैं चली जाऊँगी रास्ते पे, तो क्या होगा मुझे खुद को ही खबर नहीं है। तो ऐसे क्षण भर की भी खबर नहीं होती कि कुछ भी हो सकता है। तो कवि कह रहे हैं अभी जो है जो करना है करो, अभी करो। ठीक है, कल क्या हो जाए पता नहीं। तो कवि का यही कहना है। ठीक है, अब तीसरी, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं
अब कवि कहते हैं कि आप कितने ही महान व्यक्ति हो, आप राजा हो, ठीक है, आप जो है सबके लिए जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कुछ भी हो, पर एक बार समय चला गया फिर वो लौट कर वापस नहीं आता। तुम कितने ही महान होगे, राजा होगे, और उस समय जो है एक बार उनके हाथ से जो है समय चला जाएगा। कुछ कार्य करने के लिए कहा गया है और वो कार्य वो नहीं करता है, तो उसके हाथ से जब समय चला जाएगा फिर पलट कर वो नहीं आएगा। अर्थात फिर वो चाहे कितनी ही दौलत से, कितने ही धन से उस समय को वो नहीं पा सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो उस समय को वो क्या है, खरीद नहीं सकेगा। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि एक बार समय चला जाए, चाहे तुम कितने बड़े महान हो, महान व्यक्ति हो या राजा हो या चक्रवर्ती हो, कुछ भी हो, मगर एक बार जब समय चला जाएगा, तुम अगर समय को खो दोगे तो वापस जो है तुम पैसों से खरीद कर नहीं ला सकते उस समय को, तुम वापस उस समय को नहीं पा सकोगे, ठीक है। या फिर समय जो है ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतना ही कवि ने कहा है। और चौथी पंक्ति जो है, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं ज़रा है इसकी चिंता। अब कवि कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी धन, कोई भी संपत्ति, कोई भी दौलत जो है इस समय की जो है समानता नहीं कर सकता, ठीक है, उसके समान नहीं हो सकता। फिर भी हमें क्या है, समय की चिंता नहीं है, और हम बार बार क्या कर रहे हैं, समय को खो रहे हैं और क्या है, व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति जो है खरीद नहीं सकते। अर्थात दौलत, संपत्ति, ठीक है, धन यहाँ एक तरफ रखो और समय को रखो तो क्या है, उस समय की बराबरी कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? कोई भी समानता समय की बराबरी नहीं कर सकता, न धन दौलत, न ही पैसा, ये कोई भी क्या है, समानता नहीं कर सकता समय की। तो क्या है, और उस फिर भी हमें क्या है, अभी भी होश नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, समय को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, बार बार गंवा रहे हैं, बार बार क्या है, व्यर्थ कर रहे हैं, उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें पता है हम कितने भी महान व्यक्ति हो, कितने भी पैसे वाले हो, मगर हम समय को नहीं खरीद सकते। आज जो कार्य है हम कहेंगे कल ये पैसे से कल खरीदे जा सकते हैं, समय तो नहीं हो सकता। क्या है, कल क्या है, ये पल चला जाएगा, ये समय चला जाएगा, कल जो है फिर दूसरा कार्य आएगा, तो फिर तुम क्या होगा, चिंतित हो जाओगे कि मैंने कल क्यों नहीं किया ये कार्य। तो अभी तक हमको क्या है, उसकी चिंता नहीं है, समय के गंवाने की, व्यर्थ करने की हमें क्या है, अभी भी चिंता नहीं कर रहे हम। तो कवि यहाँ पर यही करें। द्रव्य का अर्थ, अर्थात कठिन शब्द के अर्थ देख लो। द्रव्य अर्थात धन, संपत्ति, ठीक है। चक्रवर्ती का अर्थ है राजा, कहा ना मैंने। खो के अर्थात गंवाना। अब जो पांचवी पंक्ति जो है, समय इश्क का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तो यहाँ पे इश्क का अर्थ है भगवान, अनुपम का अर्थ है जिसके बराबर कोई ना हो, ठीक है। अब कवि कहते हैं, सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि समय जो है भगवान का दिया हुआ अनमोल से अनमोल संपत्ति है। समय, वो कहते हैं समय जो भगवान ने दिया है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अनमोल संपत्ति है। तो समय में ही हमारे आगे की जीवन का सुख है। अर्थात अगर हम परिश्रम करके आगे बढ़ते हो तो वही परिश्रम आपको क्या है, जीवन में सुख देगा। कवि कह रहे हैं कि समय जो है भगवान का दिया हुआ क्या है, अनमोल क्या है, संपत्ति है, धन है, ठीक है। अगर हम इस समय का सदुपयोग करते हैं, उस समय हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमें ये परिश्रम क्या है, सफलता की राह में, उस समय क्या है, जब हम सफलता की राह में आगे चले जाएंगे तो वो समय हमें दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सुख दिखाएगा,
ठीक है। हमें क्या है अच्छे रास्ते जो है हमारे खोल देगा वो, ठीक है। हमें कष्ट से दूर रखेगा, मुसीबतों से दूर रखेगा। क्यों? हम उस समय का सदुपयोग किए थे, हमने उस समय परिश्रम किया था, तो आगे चल के वही समय क्या है हमें जीवन का सुख देगा। और अगर हम परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं तो परिश्रम आपको क्या करेगा, जीवन में सुखी सुख देगा। जो परिश्रम हमने किया है वो आगे चलकर क्या आएगा, सुखी सुख देगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने कहा ना, आप लोग अगर अच्छा पढ़ते हो, अभी से ही पढ़ाई अगर शुरू की है आप लोगों ने और अच्छा पढ़ रहे हो, तो क्या है तुम लोगों को इसका सुख जो है ज़रूर तुम्हें भगवान देगा, अवश्य देगा। वो कभी भगवान ऊपर बैठा है, देख रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसका फल उसे वहीं पर देगा। अगर तुम परिश्रम कर रहे हो, समय का सदुपयोग कर रहे हो, तो भगवान ज़रूर तुम्हें अच्छा फल देगा। तुम भगवान से निराश मत हो, ठीक है। कभी भी यही कह रहे हैं। तो आप लोग को क्या है, अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छा परिश्रम करना है, ईमानदारी से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अब दूसरा जो है, तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तुझ का अर्थ है बहुत छोटा, ठीक है। छोटा। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं हमारे जीवन के एक एक पल को भी क्या है, तुम क्या है छोटा मत समझो, तुम्हें क्या है तुच्छ नहीं मानना चाहिए। पल पल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है, हमें हर पल हर क्षण क्या है समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि हमें क्या है पल पल जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कितना समय हमें मिलता है उसका क्या है उपयोग करके हमें क्या है सफलता की राह पर चलना है। परिश्रम करके हमें क्या है आगे रास्ते हमें खोलने हैं सफलता के। तो यहाँ पर भी कवि यही कह रहे हैं कि हमें पल भर के लिए, एक क्षण भर के भी अब हमें समय मिलता है तो उसको क्या है बेकार नहीं करना है, हमें क्या है उसका प्रयोग करना है, उसका क्या है उपयोग करके क्या है हमें पल पल क्या है हमारे जीवन को क्या है सुधारना है, महत्वपूर्ण बनाना है। और यही क्षण यही समय क्या है हमें सदुपयोग कराना है।